नमस्कार दोस्तों, आज मैं धन पूर्णांकों के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। कैसे हम धन पूर्णांकों को निकालेंगे, ये आपके सीजन में बहुत पूछा है। तो अब सीरीज जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे, पहले इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? चलिए। तो नंबर सिस्टम, ठीक है ना? संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसके बीच में ये सारी चीजें आती हैं। मैं क्वेश्चन से लेकर के आपको चलता हूँ, बताता हूँ। 1 से 100 तक की सभी सम नहीं, 1 से लेकर के 100 तक की सभी धन पूर्णांक, ठीक है ना? सम नहीं लिखिए, पहले धन पूर्णांक बताएंगे। धन पूर्णांक का योगफल, ठीक है ना? औसत नहीं, योगफल, योगफल याद करें। ठीक है, एक बार देख लो, ये क्वेश्चन आया, पूरी तरह से करें, ठीक है ना? आगे चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, योगफल पूछा है, तो योगफल में आपका क्या क्या आता है, मैंने आप देख लो। योगफल के लिए आपको चाहिए सबसे पहला औसत, ठीक है ना? औसत निकालना होगा, और औसत पूरे पदों की संख्या, आपको पदों की संख्या भी साथ साथ में चाहिए। जो आप पद निकालते हैं उसमें पदों की संख्या भी आपको निकालनी होगी। अच्छा, कई बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर हमने औसत तो पढ़ा ही नहीं, है ना? आज मैं औसत भी बताऊंगा और योगफल भी बताऊंगा, ठीक है ना? कितना बढ़िया है। चलिए, आज मैं औसत भी बताऊंगा और योगफल भी बताऊंगा, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए, देखिए बच्चे, औसत निकालने का सबसे पहला तरीका आपको क्या है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये हो गया। और गुणे में आपका पदों की संख्या है, ये है आपकी पदों की संख्या, जो कि वैसे ही रहेगा। औसत निकालने के लिए आपको बस क्या करना होगा? पहला पद अंतिम पद बटे 2। अब ये पहला पद अंतिम पद क्या है सर? तो चलिए, प्रथम पद ये है आपका, अंतिम पद ये है आपका, यानी कि 1 + बटे में 2 फॉर्मूले में दिया हुआ है औसत निकालने के लिए। और गुणे में पदों की संख्या पूछा, तो पदों की संख्या क्या है बच्चों? 100। राइट, ओके। चलिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह मेरा आपका 101/2 और गुणे में 100। जब इसको काटेंगे बच्चों तो ये हो गया 50। तो 101 × 50। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? जीरो तो रहेगा नहीं, 5 है तो 5, 5 शून्य खुला, 5 50 50। देखिए, आपके योगफल को निकालने के लिए ये आपका क्या है? योगफल आया है, ये आपका योगफल है, ठीक है ना? और योगफल को निकालने के लिए देखिए इतनी सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, ठीक है? तो कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही चीजें आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना? इसे जल्दी से। चलिए, आपने फॉर्मूला तो लिख ही लिया होगा, है ना? आपने फॉर्मूला तो लिख ही लिया होगा। तो चलिए, अब मैं आपको अ, 1 से 35 तक की धन पूर्णांकों की संख्याओं को निकालने की इजाजत देता है। चलिए, आइए सीखिए। सबसे पहले बहुत आसान है कि योगफल निकालना है बच्चों। तो योगफल निकालने के लिए हमको चाहिए औसत।
और पूरे में पदों की संख्या। देखिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन दूसरी बार है तो लिख दे रहा हूं। अब औसत निकालने के लिए मैंने आपको कहा था प्रथम पद, यानी कि पहला पद और प्लस अंतिम पद आपका यही तो है, और पटे में हो गया तो इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और गुणे में चाहिए पदों की संख्या, तो लास्ट कौन सा है, ये है, यानी कि पदों की संख्या हमारी 35। अब क्या, ये हो गया 36/2 गुणे 35। ठीक है, 2 से काटा तो 18 आया, और 18 को गुणा 35 में करेंगे कितना होगा आप बताइए। 18 से 35, 18 × 90 का 16 हासिल 9, 18 × 36, 36, 4 40 और 5 45, 450। ठीक है, कितना होगा बच्चों, सॉरी 18 × 54, और 54 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 का 3 हासिल 1 और ये 63, 630 आएगा मतलब, 36 नहीं, 18 दिया है, मैंने सोचा कि 25। चलिए, तो कैलकुलेशन करने में आपको फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए आपको कम से कम 30 तक का पढ़ना याद होना चाहिए। ये तो 18 का, ठीक है ना। 18 × 90 का 0 हासिल 9, 18 × 36 और 9 63, नहीं सॉरी 18 × 54 और 9 63। चल आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बच्चों आगे भी निकालना है, आगे निकालने का प्रोसेस भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए, अब मैं आपको आगे निकालने का भी प्रोसेस सिखा दे रहा हूँ। चलिए, प्रथम 75 आणविक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, देखिएगा। चलिए, प्रथम 75 आणविक का मतलब होता है आगे लगातार चलने वाली संख्या, ठीक है ना। चलिए, अब प्रथम 75, प्रथम का मतलब 1 से लेकर के 2 से लेकर के 3 से लेकर के 4 से लेकर के 5 से लेकर के 6 से लेकर के डॉट 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 75, यही है आपकी आज संख्या। मेरी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब इसका मतलब प्रथम पद आपका ये है, अंतिम पद आपका ये आपका प्रथम है, ये आपका अंतिम है। तो भैया 1 + 75/2 और गुणे में पदों की संख्या 75 हो गया। डायरेक्ट मैं ये ऊपर निकाल रहा हूँ। अब क्या हो गया, 76/2 गुणे 75, देखिए, ठीक है, हो गया ये बराबर। अब क्या, इसको जब काटिएगा तो आएगा 2 3 6 2 8 16 38, 38 × 76, ठीक है ना। अच्छा, और गुणे में 75। अब आपको जब नहीं गुणा आता है बच्चों 38 का करना, तो आप एक काम करिए, 38 को रहने दीजिए और गुणे में क्या कीजिए, 70 + 5, ठीक है ना। अब देखिए, 7 × 56 का 6 हासिल 5, 7 × 21, 21 5 26, ठीक है, ये हो गया। और प्लस, और 5 × 40 का 0 हासिल 4, 5 से 15, 15 4 19, 190 ये हो गया। तो अब इसका बराबर में कितना आएगा बच्चों, 190 और जोड़ दीजिए, तो जीरो है तो जीरो रहने दीजिए, और 9 6 15 है तो 15 का 5 हासिल 1, 6 1 6 1 7 और एक हासिल 8, और ये 2, कितना हो गया बच्चों, तो ये आपका आ गया 2, यानी 2850। आपका योगफल निकल के आ गया 2850। कितना आएगा बच्चों, 2850। कैसे निकाला, मैंने इस 75 को तोड़ दिया और इसको आसानी से सॉल्व कर दिया, क्योंकि मुझे 75 में थोड़ा सा दिक्कत थोड़ा सा हुआ है। तो मैंने 75 को 70 + 5 कर दिया और दोनों को गुणा करके जोड़ दी। ठीक है, इतनी बातें समझ गया। चलिए,
इसी तरह से प्रथम 60 अगर आर्मी को पूरे तो क्या करेंगे बच्चों, यानी कि 1+2+3+ डॉट 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 60, ठीक है, +60। और देखिए प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 60 है, बटे में 2, गुणे में पदों की संख्या भी 60 होगी। अब जल्दी जल्दी हो रहा होगा आपसे। अब कितना हो जाएगा, तो भैया पहले 2 से तो इसको काट दीजिए, 30 कट गया, ये हो गया आपका 61 गुणे में 30। कितना आया, 61 गुणे 30। कैसे, तो देखिए 60 में 61 और गुणे में बचा है 30। अब इसका तो आप कर ही सकते हैं, एक जीरो पहले है लगा दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक्का, कितना आया 1830। ये योगफल, ठीक है ना। 1830 किसका आंसर आया बच्चों, 60 आर्मी संख्याओं योगों का निकालने की जो बोल, ठीक है ना। चल चलिए अब देखिए 75 से 100 सभी समघन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात है। अब क्या बच्चों, कुछ नहीं, डरने की बात नहीं। अब आप करेंगे कि सर क्यों नहीं आप 75+100/2 गुणे 100 कर देते, हो गया काम। लेकिन बच्चों मैं कहूंगा ये गलत है। क्यों गलत है, अब मैं आपको सिखा, ठीक है ना, देखिएगा। चलिए 75+76+77 डॉट 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 से लेकर के 100 तक, ये भी प्लस, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब भैया 75 से लेकर के यहाँ तक गए हो, तो प्रथम संख्या आपकी, प्रथम पद आपका क्या है 75, और अंतिम पद आपका क्या है, तो 100 है, और बटे में आपका 2। लेकिन पदों की संख्या की बात करें बच्चों, तो बच्चों पदों की संख्या तब तक नहीं निकाल पाएंगे आप जब तक आपको 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं ना पूछा हो। अब 75 से 100 तक के बीच में है तो बाकी सारी संख्याएं छूट गई। इसका मतलब कि 100 तक तो था ही था, 75 से 100 तक तो हमने ले लिया, लेकिन भैया छूटा क्या है, आगे में छूटा है 74, ये, ठीक है ना, जिसको मैं डॉट 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 करता हूँ क्योंकि ये अभी छूटी हुई संख्या है। तो इसी 74 को इसमें से घटाइए और पदों की संख्या पा लीजिए। 10 में से 4 गया 6, 9 7 9 26, पदों की संख्या आपकी आ गई 26। देखिए पदों की संख्या आपकी आ गई 26, ठीक है भैया। अब क्या, 2 से काट दिया, इसको 13 आ गया, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना, 175 गुणे 13, और अब 13 बचे 65 का 5 शासी 6, 13 7 91, 6 97 का 7 अस्सी 9, 13 कम 13, 13 7 20, और 20 2 22, 2200। अब आपका सही आंसर आया है 2275। मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन जो 20 से शुरू होते हैं, 1 से लेकर के 50, 1 से लेकर के 30, 1 से लेकर के 100, तो बड़ी आसानी से उसके पद हमको मिल जाते थे। लेकिन इस बार हुआ क्या कि 20 से पूछ दिया है, 75 से 100, 40 से 100, 40 से 80, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। पदों की संख्या को निकालेंगे, जो लास्ट होता है उसमें जो पहला पद दिया उससे एक पहले, उससे एक कम लेकर के उसको घटाते हैं, और जो आता है वो हमें पदों की संख्या निकालने में बताता है कि कितने पद आएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का टाइप करें, ठीक है। इतना आप लोगों ने सीख लिया। चल चलिए
तो मैं इस बार दिया 35 से 80 तक सभी समधन पूर्णांक संख्याओं का योग। चलिए बताइए, इस बार 35 से लेकर के 80 तक का पूछा, ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चों, तो प्रथम पद आपका 35 है, प्लस 36 है, प्लस 37 है, प्लस डॉट 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 प्लस 80, यही है। अब इसमें अंतिम पद तो आपको पता चल गया, ये देखिएगा, एक बार और मैं लिख करके बता रहा हूँ। अंतिम पद ये है और प्रथम पद आपका ये है, प्रथम पद ये है। तो औसत निकालने के लिए प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, यानी 35 प्लस 80 बटे 2, ये तो आपका हो गया। लेकिन अभी पदों की संख्या में क्वेश्चन मार्क है, 80 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया पदों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहला काम, जहां तक की संख्या नहीं हो गया 80, उसमें से माइनस करेंगे एक का। एक कम कौन सा है, 34 दिल्ली। तो 34 इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 46। ये है आपका पदों की संख्या। वो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, 46 लिख लेंगे। ओके, अब क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इससे देखेंगे तो इससे काट ही दीजिए, 2 दूना 4, तो 3 6 23 आ गया। और 80 और 35 को जोड़िए तो कितना होगा, 8 3 11, 8 3 11 का मतलब 110, ठीक है ना जी। 8 10 13 7, ये तो 35 और 80, 80 90 100 10, 115, 115 और बुरे में 23, ये हो गया। देख लीजिए तो 115 गुणे 23। अब ये बताइए बच्चों कि 115 गुणे 23 को हम कैसे कर पाएंगे, बताइए। 115 गुणे 23 है, तो गुणा करके देख सकते हैं, चलिए करके देख लीजिए। तो 23 का गुणा तो करना मुश्किल है। आप एक काम करिए, 115 गुणे 20 प्लस 30 कर दीजिए, ठीक है ना, ये कर दीजिए। अब 115 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए क्या है, एक जीरो लगाइए, 2 बचे, 10 का शून्य, 80 लिख, 2 1 2 1 3, 2 1 2, ये हो गया। और प्लस 3 बचे, 15 का 5 80 1, 3 का 3 1 4, 3 का 3 345, ये आपका काम कितना हो जाएगा, 345। तो ये तो दोनों उधर ही जाएंगे, 3 3 6 6 45, देखिए तो 26 45 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया बच्चों, कुछ नहीं किया, गुणा को क्या किया, 20 और 3 में 23 होता है, तो 20 प्लस 3 में रख दिया। पहले 20 का गुणा कर दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, 3 का गुणा कर दिया, इसमें बोल दिया। मुझे 23 का पढ़ाना नहीं, लेकिन आपको मैं कहूंगा कि 30 तक पढ़ा याद रखिएगा, क्योंकि अगर सीजन निकालना है तो 30 तक का पढ़ा रहेगा, तो आपको तुरंत निकालने में आसानी होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ समय का अभाव है, ठीक है। हम लोग तो निकाल लेते हैं कैलकुलेशन करने में, अगर आप भी नहीं याद कर पाते तो यही रास्ता अपनाइएगा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, 30 तक तो पढ़ाई याद करने की अभी से कोशिश कीजिए, 15-20 दिन में आपको पढ़ाई याद हो जाएगी बच्चों। हम लोग तो टीचर जब पढ़ाते थे तो हम लोगों को 10 एक दिन का समय दी, एक दिन में हम लोगों को पढ़ाना कहें कि याद कर लेना 20 तक, 15 से 20 तक का मुझे नहीं आता। 15 तक याद था, 15 से 20 तक का पढ़ा मुझे कहे याद करने के लिए, मैंने एक दिन में कहा याद कर लेना, मैंने एक दिन में क्या 2 दिन तक नहीं याद, शैतान था उस समय। तो हुआ क्या कि जब टीचर से पूछने लगे तो मैं मजाक में समझ बैठा कि कभी पूछेंगे ही नहीं, 1 2 दिन गुजर गया, जब पूछने लगे तो कुछ आता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि 18 का पहाड़ा सुनाओ, 18 का पहाड़ा सबसे कठिन। तो मैंने कहा सर नहीं याद है, तो कहे तीसरा दिन है आज, हम पहाड़ा अभी तक याद नहीं किए, तो लाओ हाथ। मैंने हाथ लगाया, मारे इतना तेज कि उसके बाद बच्चों बस मुझे मुश्किल से 5 मिनट का समय दिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 से 10 मिनट दिया, 5 मिनट का समय। लेकिन 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद मैं पूछा था, और उस डर की वजह से 15 से 20 तक का बहाना केवल 10 से 15 मिनट मुझे याद है।
तो डर ऐसी चीज होती है बच्चों की, कहीं कहीं अच्छा काम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बच्चों की चीजें कभी भूलती नहीं, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब आप जितना तेज समझ सकते हैं उतना तेज 40-45 साल वाला व्यक्ति या स्टूडेंट नहीं समझ सकता है, जितना कैप्चरिंग माइंड आपका तेज होगा। इसीलिए कहते हैं कि बचपन से ही आपके लेवल को थोड़ा सा हाई रखना चाहिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस जितनी हो सके करनी चाहिए। आप तो यंग है, आपको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि हम भी यंग नहीं है, यंग तो है ही है, लेकिन एक होता है समय, ठीक है। चलिए, तो 35 से 80 हो गया, 120 से 160, चलिए 120 से 160 तक की सभी धन पूर्णात्मक, धन पूर्णात्मक का मतलब ये होता है बच्चों की सभी धनात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक होता तो अलग चीज है। तो 120 प्लस 121 प्लस 122 प्लस डॉट 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 करते हुए प्लस 160 तक गए, यही तो है धनात्मक, सारी चीजें धनात्मक ही तो है, ठीक है। अब क्या, प्रथम पद हमारा ये 120 हो गया बच्चों, देखिए, प्लस 160 में तो 160 हो गया, बटे में 2 हो गया, पूरे पदों की संख्या में हमको बस एक काम करना होगा। अंतिम में जो दिया है 160 माइनस इससे 100 पहले 119, बस और कुछ नहीं। 10 में से 2 गया एक, 5 में से 5 में से 1 गया 4, और एक दो है 141, बस। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 280 बटे 2 पूरे में 141, यही है, ठीक है। 2 से काटा तो 140, तो अब आपका आ गया 140 पूरे 141, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 140 पूरे 141। अब भैया 140 अगर मैं 14 का स्क्वायर कर देता तो कितना होता है, चलिए छोड़िए, एक जीरो लिखिए, 14 एकम 14 का 4 हासिल एक, ठीक है ना, 14 चौका 56, एक 57, 7 हासिल 5, 14 एकदम 14, 14 5 19, देखिए तो 19,740 आया क्या, 19,740 नहीं, कैसे ये हो गया 119, कहीं गलती हुई है क्या, देखिए तो कहीं गलत हुआ है, पदों की संख्या में कहीं गलती हुई, देखिए तो 160 है और 119 है, 10 में से 9 गया एक, और यहाँ बचा 5, 5 में से एक गया 4, और एक में से गया 0 यार, ठीक है, 41 खाली हुआ, तो 41 होना चाहिए। चलिए देखिए, ये हो गया आपका 180, सॉरी 280 ना, 280 बटे 2, और बुरे में है 41, तो अब इसको काट लीजिए, 2 से काटा तो 14 यानी 140, तो आपका आ गया 140 पूरे 41। अब इसको कर सकते हैं 140 पूरे 40 प्लस 1, छोटाई ऐसे, अब इसको सिंपल से कर सकते हैं। देखिए, डबल जीरो है तो डबल जीरो कर दीजिए, 4 से 5 16 6 हासिल एक, 4 1 4 1 5, ये हो गया, प्लस 140 इसको लिख दीजिए क्योंकि ये का गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 740, देखिए कितना जल्दी आया, 5740 बच्चों आएगा, ठीक है। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो, तो ये थी आपके क्वेश्चंस का लेवल बच्चों, आपको बस इतना समझना होगा कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर बीच से पूछेगा तो कैसे पदों की संख्या को निकालना चाहिए, देख लीजिए ऐसे से, ठीक है। चलिए भाई, 60 के प्रथम
20 गुणजों का योगफल याद कीजिए। चलिए भैया, इस सवाल में आपको क्या करना होगा, कई बच्चे होंगे तुरंत करेंगे 60 + 20/2 और गुणे में 7 है तो 20 में से 7 हटा दीजिए सर जी, कितना हो गया, 20 में से 7 गया 13, गुणे में 13 और उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर है ना, यही करने वाले हैं। क्यों गलत बताते हैं भैया, यहाँ पे गुणजों दिया है, ठीक है ना, धनात्मक ऋणात्मक नहीं दिया है, गुणजों, गुणजों का मतलब गुणा, गुणा करना, गुणा नहीं लिखते तो गुना तो लिख सकते हैं, गुना का, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीजें सीखिए। 7 से लेकर के मतलब 20 गुणजों का मतलब 7, 7, 14, 21, 28, 35 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 20 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 यही तक अभी गए हैं, 20 तक जाएंगे तो पूरा बुक भर जाएगा, तो 7 × 14 140 प्लस 140 तक हमको जाना पड़ेगा। क्यों 140 तक जाएंगे बच्चों, क्योंकि 20 गुणजों की बात किया है, तो 20वें तक जाएंगे तो 140 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस 7 का गुणा 2 में कर दीजिए, 7 × 14 और एक जीरो लगाए तो जीरो, यानी 20 सते 140 यानी 140 तक हम जाए, ये हो गया। अब ये बताइए ये आपका क्या है, ये आपका अंतिम पद है, ये आपका क्या है, प्रथम पद है भैया, 7 + 140/2 और गुणजों की संख्या में पदों की संख्या को रख दीजिए, यानी 20 हो गया था। ये चीजें आपको याद रखनी होगी, माइंड में सेट करनी होगी, कैसे निकला प्रथम पद अंतिम पद निकल गया, और ये जो क्या है वो बोल संख्या, ठीक है ना, इसको तो सीधे काट दीजिए 10 और इस सब 14 सते ये जीरो, 7 × 4 = 28, 7 × 8 = 2, 7 × 7 = 8, ये हो गया 980, ठीक है, और 980 × 10 है तो ये तो आपका आ गया 9800। अब इसका ये उत्तर आपका निकल गया है 98 से। बोलिए कितनी बातें आपको सही में समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये मैं बुरा कर दिया क्या, इसको बुरा नहीं करना बच्चों, 147 हो जाएगा, ये जोड़ना है, और 147 का मतलब ये हो जाएगा आपका 1472, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं उसको मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये चीजें आप ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 से 15 के गुणजों का योगफल, चल 12 + 13, 12 से लेकर 15 तक ना, तो 12 कितना हो जाएगा, 12 + 12 × 24 ऐसे करके 15 तक जाना होगा ना, 12 × 24 प्लस 36 डॉट 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 प्लस कर दीजिए, और 12 × 5 = 60 का 16 12 एकदम 12 × 6 = 18, ये 180, ठीक है। अब प्रथम पद आपका हो गया कितना, 12 और प्लस 180 है अंतिम पद बटे 2, और गुणजों की संख्या में आप रख दीजिए 1, हो गया, ठीक है ना। अब क्या सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 180 और
ये हो जाएगा 190 दोबारा 192/2 गुणे में 15। इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा। इस एक्सरसाइज को काटेंगे दोनों 8 का 10 का 12 15 को 96 96 गुणे 15 कर दी। अब नहीं आता है बाहर तो आप कर सकते हैं 96 गुणे 10 प्लस 5। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 960 पहले हो जाएगा और प्लस 5 का गुणा करिए 5 छक्का 30 16 3 और 5 9 45 6 47 480 और जोड़ कितना आ गया 0 8 6 14 का 4 80 1 और 4 13 13 1 14 1404 ठीक है ना। कितना आया 1440। बस ये था आपका संख्या पद्धति में मल्टीप्लिकेशन यानी कि योगफल निकालना, चाहे गुणजों पे हो चाहे धनात्मक। ठीक है ना, ऋणात्मक तो देता ही नहीं, ऋणात्मक तो कभी दे ही नहीं सकता है, देगा तो या तो धनात्मक पूछेगा या तो गुणजों पे पूछेगा। ठीक है ना, तो ऐसे संख्याओं को बच्चों कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको पूरा खत्म करके दे दिया है। अब ये भी एक तरह से प्रैक्टिस की क्लास थी। ठीक है ना, मैंने 10 क्वेश्चन इसमें हल करा ही दिए होंगे, आगे भी आपको लेकर के चलूंगा। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का काम कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए मैं अभी आगे मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद जय।